नमस्ते, मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप लोगों को हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। आज नहाना खाना किस दिन है, व्रत किस दिन रखा जाएगा, पारण किस दिन, इस विषय पर हम बात करते हैं। और जितिया का व्रत 24 तारीख को नहाना खाना, 25 तारीख को व्रत रखा जाएगा। दिन रात 24 घंटे का ये बहुत कठिन व्रत है। 26 सितंबर को पारण है, क्योंकि पारण विधि सूर्योदय होने के बाद ही किया जाता। कहा जाता है जितना खर करके ही जितिया का व्रत पारण करोगे उतने ही अपने पुत्रों को फल मिलता है। ये व्रत पुत्र के दीर्घ आयु के लिए किया जाता है। इसकी शुभ मुहूर्त क्या है? अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को इस बार 24 सितंबर को दोपहर में 12:38 में लग जाएगी। उसका समापन 25 सितंबर को पूरे दिन और पूरी रात व्रत रख के अगले दिन यानी कि 26 सितंबर को व्रत का पालन किया जाएगा। ये फिर से ध्यान धरा दे, 25 सितंबर को दिन बुधवार है, इसी दिन व्रत किया जाएगा। क्योंकि ये व्रत बहुत ही कठिन, बहुत ही अपने पुत्र दीर्घ आयु के लिए ही व्रत किया जाता है। और वो सुबह पारण सरगही कब कर रहे हैं? सरगही 24 तारीख को करनी है। सुबह भोर में ही 3:30 बजे से पहले ही कर लेना है। सरगही में नमक नहीं खानी चाहिए, क्योंकि मीठा जल पहले उठ करके ही मुंह ब्रश करके साफ ब्रश नए ब्रश से ब्रश करके ही सरगही करनी चाहिए। मीठा जल हो, नींबू पानी हो, फल हो, इससे ही चाय पी लो, इससे ही सरगही किया जाता है। अब भोजन नहीं किया जाता है, क्योंकि सरगही का मतलब है सुबह चीलों और सियारों को पूजा पाठ करके चूरा और दही चढ़ाया जाता है। अपने जिसके पास सास नहीं है तो उनको लिए भी खरी और तेल का चढ़ाया जाता है। सुबह पूजा करके चीलों और सियार के अपने सास ससुर के जिसके पास नहीं हो उनको दिया जाता है। यदि जिंदा है तो उनको पूजा नहीं किया जाता। नेनुआ के पत्ते पर ही खरी और तेल रख करके चीलों और सियार को रखा जाता है। जितिया के व्रत में चढ़ाने की सामग्री क्या होती है? फल होता है, काला चना भिगोया होता है, धूप बत्ती और दिया देसी घी का होता है, और नारियल होता है, माला फूल होता है। अरियार का पेड़ लगा करके ही पूजा नेनुआ के पत्ते पर रख करके, जितिया रख करके, सोना या चांदी रख करके ही पूजा किया जाता है। और उस शाम को प्रसाद नहीं दिया जाता। जब गोठ में से उठते हैं तो चना फेंकते हुए फैलाते हुए तब घर की तरफ लौटते हैं, तब बोला जाता है कि ए अरियार क्या बरियार श्री रामचंद्र जी से जाके बोल देना कि विवेक की मम्मी व्रत रखी हैं। तो सीधे हमारा व्रत का पैगाम पहुंच जाता है भगवान श्री रामचंद्र जी के। भगवान श्री रामचंद्र जी तथास्तु बोलते हैं, हमारा व्रत पूर्ण होता है। इसलिए व्रत का मतलब है कि बड़े कठिन है, बड़े विधि विधिवत से पूजा किया जाता है। ये अपने पुत्र दीर्घ आयु के लिए किया जाता है। जिसके पास पुत्र हो वो व्रत रखते हैं, और जिसके पास नहीं वो भी अपना संकल्प लेके व्रत रखना शुरू कर देते हैं। तब उनकी अगली जितिया का व्रत होता है तो उनके बच्चे हो जाते हैं, गोद भर जाती है, तो वो अपना उठा लेते हैं व्रत। इसमें व्रत बड़े कठिन की व्रत है। जितिया का व्रत बहुत कठिन का, शाम के टाइम गोठ बना करके और सारी महिलाएं टोली बना करके सज धज करके अपना व्रत में बैठती हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक ज़रूर